अंतस ध्यान के प्रोसेस में रहना। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। पलकों को धीरे से नीचे कर लें। भीतर देखने की क्षमता को अवसर देना, जगमगाने का, वही देखना जो हो रहा है। यदि आपके जीवन में खालीपन का, सूनेपन का एहसास, किसी अपूर्णता का एहसास होता है, ये एहसास ही हमको ऊपर उठाएगा। आप पाषाण और पशु चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। बधाई हो कि आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है। यही दर्द आपके भीतर की प्यास को जन्म देगी। मौन पूर्वक भीतर की ओर बढ़ना। इधर उधर की बातें करने से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर कुछ ऐसा कहो जो खामोशियों से बेहतर हो। अपने ही भीतर गहरा उतर जाना। अपने आप से पूछना, किसको जानना है, क्यों जानना है, किस लिए जानना है। अगर जानने की इतनी ही भूख बनी रहती है तो तुम अपने आप को जानो। देखो, मैं क्या कर रही हूं, मैं कहीं गई तो मैंने क्या सोचा, फिर कोई आया तो मैंने क्या किया, कितना वक्त बर्बाद किया, किसके साथ किया, क्यों किया। जब मैं डर जाती हूं तो मैं अपने डर को जाहिर करने से कैसे बचाती हूं। देखो, मैं अभी हंस रही थी, ये हंसी कितनी झूठी, कितनी खोखली थी। इन सबको जानो। यही कहलाता है आत्मज्ञान, यानी अंतस का ज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपको शास्त्रों की बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज हो। वैसे आत्मज्ञान का ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है, बड़ा भ्रांति वाला शब्द है ये। आत्मज्ञान का संबंध तुम जिस प्रकार का आनंद खोज रहे हो, बस मात्र उससे है। इसके लिए तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा। आत्मज्ञान यानी ऐसे आनंद की सतत अनुभूति जो अनंत है, शाश्वत है। और हम सभी ऐसा आनंद ढूंढ रहे हैं जो कभी खत्म ना हो। भले ही ढूंढते हैं वस्तु में, व्यक्ति में, स्थिति में, संयोगों में, अलग अलग बाहर की चीजों में, लेकिन एक्चुअल में हमारी खोज शाश्वत आनंद की है, जो हमारा ही स्वभाव है, हमारी ही ट्रू नेचर है। ध्यान रहे, तुम्हें तुम्हारे अंतस में ही मिलेगा एक्चुअल लव, पीस एंड जॉय। और गहरा देखोगे तो जानोगे, हम हर पल किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। हमेशा से ही किसी चीज की कमी हमें अनुभव में आती है। ये निशानी है कि आप मनुष्य हो, पशु नहीं, या कहिए आप पत्थर नहीं हो। पत्थर को कोई कमी महसूस नहीं होती, जहां पड़ा है वहां पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। पशु को कमी का अनुभव यदि होता भी है तो बहुत सीमित। पशु को भूख लगी है, कुछ ढूंढ लेगा, गर्मी लगेगी, छांव ढूंढ लेगा। पशु को इससे ज्यादा कुछ कमी महसूस नहीं होती। जिसे कमी लगे वही मनुष्य है। अगर जीवन में किसी खालीपन का एहसास होता है तो वह हमें पत्थर और पशु दोनों श्रेणियों से ऊपर उठा देगा। बस आपको यह ख्याल आ जाए, मैं अपने अंशी से बिछड़ गया हूं। ये तकलीफ आपके भीतर बहुत गहरे में होनी चाहिए। अगर आप पत्थर होते तो आपको किसी कमी से कोई दर्द नहीं होता। पशु होते तो सब कुछ सुनिश्चित है कि कौन सी चीज की कमी लगेगी और वह कमी कैसे पूरी होगी। एक बार वह कमी पूरी हो जाए तो उसके बाद कोई पशु किसी चिंतन मनन, किसी दुविधा में नहीं दिखाई देगा। घास मिल गई, बढ़िया जुगाली चल रही है।
अब उसको यह परवाह थोड़ी ना है कि जीवन क्या है, जन्म क्यों मिला, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे जीना कैसे है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, यह प्रकृति और समय की यात्रा किधर को जा रही है। पशु यह सब चिंतन नहीं करते हैं। अगर बैठने को अच्छी जगह मिल गई, वहाँ कोई खतरा नहीं, पेट भरा हुआ है पशु का, कोई कमी नहीं। जब कोई कमी नहीं तो कोई दर्द भी नहीं। पाषाण और पशु के बाद वह आ जाते हैं जिन्हें किसी कमी का एहसास होता है। इन्हीं को हम मनुष्य कहते हैं। लेकिन इनमें भी दो श्रेणियां होती हैं। आप देखना आप किस श्रेणी में हो। एक वह जिन्हें जब दुख सताता है, कमी लगती है, तो वह अपने अज्ञानता और स्वार्थ के कारण मान लेते हैं कि कमी का कारण बाहर है, कुछ मिलना था बाहर से, वह मिला नहीं, इसीलिए हम हैरान हैं, परेशान हैं। तो हम बाहर खोजना प्रारंभ कर देते हैं। मुझे जो चाहिए बाहर मिलेगा, लेकिन समस्या भीतर है, समाधान बाहर खोजते हैं। यानी वे कहते हैं कि समस्या ये है कि भीतर कुछ कम है, उस कमी में बाहर से लाकर कुछ जोड़ने की जरूरत है। तो यह मनुष्य की साधारण श्रेणी है। पहला पाषाण, दूसरा पशु, तीसरा साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य का काम है कि भीतर कुछ खोखलापन है, यह निरंतर अनुभव करना। लेकिन इस धारणा में कि भीतर का खोखलापन बाहर से कोई वस्तु लाकर भर दिया जाएगा। लेकिन संतों को कहना पड़ा, रैन दिवस पियस संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। दिन रात वो पिया साथ रहता है, मैं यानी अहम, पिया यानी आत्मा। भीतर देखना, तुम अपनी साधारण कामनाएं पूरी करने के लिए बाहर निकलते ही हो, लेकिन हमने अपने धर्म का संबंध भी बाहरी जगत से जोड़ दिया है। धर्म यानी आनंद, ये भी हम बाहर खोजने में लग गए। इसी को पाप कहा। इससे बड़ा और क्या पाप होगा। उसी को पापिन कहा, मैं पापिन नहीं जाना। भौतिक कामना बाहर से पूरी होगी, यह बात तो समझ में आती है। तुम्हें प्यास लगी है तो भीतर से पानी तो नहीं फूटेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जहां पानी मिलता है पी लो। आंखों से दिखाई नहीं देता, इलाज हो जाएगा, मामला भौतिक है, मटेरियल है, पदार्थ है, समझ में आता है। लेकिन तुमने अपने आनंद को भी बाहरी बना दिया। वह जो आखिरी आंतरिक वस्तु तुम्हें चाहिए, जिसके लिए तुम्हें गहनतम दर्द है, तुम उसके लिए भी बाहर को निकल पड़े। अनेक सद्गुरु आपको बार बार बता रहे हैं कि जिसकी तुमको तलाश है, जिसको पिया कहा, वेदांत में उसी को आत्मा कहा गया। वह जो आखिरी है, परम है, जिसकी तुम्हें तलाश है, वह तुमको कोई बाहर नहीं मिल सकती। आपने सुना भी होगा कि मनुष्य श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है। वह ऊंची इसलिए मानी गई कि मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख होता है। जानवरों को एक सीमा के आगे कोई कमी महसूस होती ही नहीं। मनुष्य सबसे ऊंचा इसलिए है क्योंकि उसके भीतर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है। यहाँ तक तो ठीक है कि दुख का अनुभव कर सकता है, पर अपना दुख मिटाने के लिए वह बाहर की दिशा में निकल पड़ता है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। समझाने वालों ने बहुत कोशिश की कि वह आखिरी चीज बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आखिरी समस्या है वह यह नहीं है कि कोई कमी है जो बाहर से लाकर के पूरी कर दी जानी है। आखिरी समस्या यह है कि कुछ अधिक है, और जब कुछ अधिक होता है तो बाहर से लाकर कुछ जोड़ोगे तो वह कम थोड़ी ना हो जाएगा। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी तकलीफ है किसी कमी की वजह से, हमारा दुख किसी के अभाव से है। तो हमें लगता है कि भीतर जो अस्तित्वगत दुख है वह इसलिए है कि भीतर कुछ कमी है। जहां तक आपकी बेचैनी का प्रश्न है, वह कुछ भीतर से घट करके ही कम होगी, क्योंकि आप भीतर से जो अतिरिक्त अनावश्यक है, जो नहीं होना चाहिए था, वह भी मौजूद है। और वह मौजूद रह करके यह कल्पना करता है कि जो मौजूद होना चाहिए वह मौजूद नहीं है। यानी भीतर बहुत भारी समस्या है। समस्या यह है कि एक ही जगह में दो बैठने की कोशिश कर रहे हैं,
जिसमें से एक नाजायज है, एक फालतू ही घुसा हुआ है कि मुझे भी होना है, जबकि वास्तविक जगह है आनंद की, शांति की, ऊर्जा की। उसे सोल कहो, ब्रह्म कहो, नाद कहो। बिन बुलाए कौन आया? सोचना जरा। हमारी दो आंखें जो लगातार बाहर को देख रही हैं इंद्रियों के माध्यम से, और ये अहम जो भी करता है ऊटपटांग ही करता है। फिर ये कहता है जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस, बहुत दबाव है। लेकिन अंतस की धारा में इतना सुनते सुनते यदि तुम आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो, आंतरिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो, तो सुनने का कोई विशेष फायदा ना होगा। यह मार्ग तो तुम्हें तुम्हारे सारे नशों से आज़ाद करने के लिए है। पहले तो इस सोच को बदलना होगा कि संसार में संघर्ष है, तकलीफ है, दबाव है। जब तक तुम मनुष्य हो, जीवित हो, तब तक ये संघर्ष, तनाव, दबाव मौजूद ही रहेंगे। शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा कितना सुकून है सुनने में, लेकिन ये क्रांति से पहले की शांति है। जैसे बाहर का युद्ध शुरू करने से पहले नगाड़े बजते हैं, वैसे ही भीतर का युद्ध शुरू करने से पहले सुकून के नगाड़े बजते हैं। अगर ये सुकून तुम्हें सुनाई दे रहा है तो कहीं आंतरिक युद्ध शुरू करने की तैयारी है। तो संघर्ष, तनाव केवल संसार में नहीं है, अंतस में भी है। संसार में तो तुम थोड़ी मेहनत करके कामयाब हो जाओगे, लेकिन अध्यात्म में, अंतस में कड़ी मेहनत की जरूरत है। संसार में जो संघर्ष है वह दूसरों से है, लेकिन अंतस में ये सारा संघर्ष भीतर है, स्वयं से है। याद रखना, जिंदगी के सबसे कठिन संघर्ष दूसरों के खिलाफ नहीं होते, स्वयं अपने खिलाफ होते हैं। तो जब आप इस मार्ग पर चलेंगे, यह संघर्ष दूसरों से बेहतर होने का नहीं है, खुद से बेहतर होने का ये संघर्ष है। तो क्या आप तैयार हैं इस संघर्ष के लिए? तभी इस धारा में प्रवेश करना। बाहर जो दबाव है, तनाव है, वह कुछ हासिल करने के लिए है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। लेकिन भीतर का संघर्ष तो जो हासिल किया है उसे अब छोड़ने में है। जो कुछ भी हासिल किया उन सब पर से अपनी मालकियत को हटाने का ये मार्ग है। तो बाहर के संघर्ष तो कुछ पाने के लिए है, आसान है, मिल जाएंगे। लेकिन भीतर का संघर्ष पाकर जो संग्रह किया है और जिस पर अपनी मालकियत का भाव है, उन सबको हटाने के लिए है। क्या आप तैयार हैं इस संघर्ष के लिए? बाहर के संघर्ष कुछ दिलाते हैं, लेकिन भीतर का संघर्ष तुम्हें खाली करने के लिए है। क्या आप तैयार हैं? इस दुनिया में यदि सफल होना है तो तुम 2-4 कमजोरियों के साथ भी हो सकते हो, लेकिन भीतर सफल होना है तो अपनी अंतिम कमजोरी से भी लड़ना होगा, अपने अंतिम अवगुण से भी लड़ना होगा। बाहर फिर भी सफल हो जाओगे तुम, देर से उठते हो सफल हो जाओगे, झूठ बोलते हो सफल हो जाओगे, तुम मायाचारी करते हो सफल हो जाओगे, तुम बहुत परिग्रही हो सफल हो जाओगे। लेकिन भीतर की सफलता के लिए अपनी छोटी से छोटी कमजोरी पर भी हमला बोलना होगा। क्या आप तैयार हैं इस हमले के लिए? बाहर के संघर्ष के लिए मोटिवेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन भीतर के लिए मेहनत और हिम्मत के साथ साथ विवेक और धैर्य भी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? बस थोड़ी तैयारी रखना अपने करीब आने की। ध्यान रहे, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।